अभी जो पर्स आप इस पिक्चर में देख रहे हो वो लेदर का बना है, लेकिन यह किसी एनिमल की स्किन से नहीं बना। जानना चाहते हो कि आखिर ये लेदर पर्स किस मटेरियल से बना है? और फेमस कार्टून्स में से एक विनी द पूह चाइना में बैन है। इसकी असल वजह को जानने के लिए और ऐसे ही कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वीटी और आप देख रहे हो डिस्कवर टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। आज तक अगर आपको कभी स्किन इन्फेक्शन या एक्ने हुआ है तो आपने ये वाइट कलर के चिपचिपे से लिक्विड को उस इफेक्टेड जगह से निकलता देखा होगा और आपने ये सोचा होगा कि आखिर ये क्या है। तो हम आपको बता दें कि जब भी आपकी स्किन कोई इन्फेक्शन डिटेक्ट करती है तो वह वाइट ब्लड सेल्स को उस इफेक्टेड एरिया पर इकट्ठा हुए बैक्टीरिया को मारने के लिए भेजती है और इस प्रोसेस में इफेक्टेड एरिया के आसपास बैक्टीरिया के साथ कुछ सेल्स भी मर जाते हैं। तब वहाँ ये सफ़ेद रंग का चिपचिपा सा लिक्विड, जिसे पस कहते हैं, जमा होने लगता है। दरअसल ये उन मरे हुए सेल्स का डेड मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद डैमेज होकर मर गए थे। फैक्ट नंबर 9। आपने कभी न कभी यह बात ज़रूर सोची होगी कि आखिर डक्स यानी कि बत्तख पानी में तैरने के साथ जब वह शिकार करने के लिए अंडर वाटर जाती है तो वो पानी के अंदर आंखें खोल पाती होगी कि नहीं। तो आपको बता दें कि डक्स पानी के अंदर भी आंखें खोल सकती है, क्योंकि उनकी आंखों पर एक ट्रांसपेरेंट थर्ड आईलिड होती है जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या हॉ कहते हैं। पानी के अंदर डक्स की आंखों को कवर कर लेती है, जिससे डक्स पानी के अंदर अच्छी तरह से देख पाती है और उसकी आंखों पर पानी का कुछ असर भी नहीं पड़ता। ये थर्ड आईलिड सारी बर्ड्स में पाई जाती है, यहाँ तक कि इंसानों में भी थर्ड आईलिड होती है जिसे प्लिका सेमिलुनारिस कहते हैं। इसका काम होता है आंखों में मॉइस्चर बनाए रखना और अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करना। फैक्ट नंबर 8। सदर्न अफ्रीका के बोत्सवाना देश में फार्मर्स अपनी गायों के पिछवाड़े पर आइस यानी 2 आँखों की पेंटिंग करते हैं ताकि यह लायंस को चकमा दे सके। इस ट्रिक से ये होता है कि लायंस को लगता है कि उन पर वो आंखें नज़र रख रही है, जिससे कई बार ये होता है कि लायंस अपने शिकार करने के मूड को चेंज कर लेते हैं और गाय अल्टीमेटली शेरों के शिकार से बच जाती है। फैक्ट नंबर 7। आपने कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में सुना या पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी है जिसमें लोग खुद को कोई गाय या बैल समझने लगते हैं और बिल्कुल गाय या बैल जैसी हरकत करने लगते हैं। ये डिसऑर्डर काफ़ी रेयर है। इस डिसऑर्डर का नाम बोआन ट्रॉफी है। इस डिसऑर्डर का सबसे फेमस केस 605 बीसी से 562 बीसी तक राज करने वाले नियो बेबीलोनियन एम्पायर के राजा नेबूचडनेजर के साथ हुआ, जो खुद को बैल समझने लगे थे और किसी बैल की तरह घास भी खाते थे। फैक्ट नंबर 6। इरेजर्स, जो कि हमसे लिखने में हुई गलती सुधारने के काम आती है, उसका आविष्कार भी गलती से हुआ था। दरअसल 18th सेंचुरी में लोग पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए ब्रेड का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तब इरेजर्स का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन 1770 में एडवर्ड नेने ने पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए गलती से ब्रेड की जगह रबर का यूज़ कर लिया था और उस रबर के टुकड़े से काम भी हो गया, जो एडवर्ड को काफ़ी फ़ायदेमंद भी लगा। तब से ही उन्होंने रबर के टुकड़े से इरेजर्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया। ऐसी गलती से बनी इरेजर से हम लोग गलती सुधारने लगे। फैक्ट नंबर 5। 1963 में एल्फ्रेड हैनेकन नाम के बिजनेसमैन, जो कि हैनेकन नाम की बियर बनाने वाली कंपनी चलाते थे, एक बार आइडिया आया कि
क्यों ना इन बियर बॉटल्स को अलग तरह से रिसाइकिल किया जाए। तो उन्होंने अपनी बियर बॉटल्स को ब्रिक शेप यानी ईंट के शेप का बनाना शुरू कर दिया और इन बॉटल्स को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया था कि बियर बॉटल्स आपस में इंटरलॉक की जा सके ताकि उनके खाली होने के बाद उन्हें ईंट की तरह यूज़ किया जा सके और उनसे कई शानदार बिल्डिंग्स बना सके। अगर आपको यह फैक्ट सुनकर मज़ा आया हो तो इस वीडियो को भी लाइक करो। फैक्ट नंबर 4, क्या आप किसी ऐसी बॉर्डर पर गए हो जहां कोई 2 या 3 नहीं बल्कि 4 स्टेट्स एक साथ मिलती हों? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस दुनिया में ऐसी जगह है जो यूएसए में मौजूद है जिसे 4 कॉर्नर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस जगह यूएसए के 4 स्टेट्स उटाह, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मैक्सिको एक ही जगह पर मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3, यह बात तो आपको पता ही होगी कि जापान के लोग अक्सर बाकी देशों के लोगों से ज़्यादा जीते हैं, लेकिन इस फैक्ट के बारे में आपको नहीं पता होगा कि जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम ओकिनावा है, जहां ज़्यादा तो नहीं लेकिन 450 के आसपास लोग रहते हैं और ख़ास बात तो यह है कि वो लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। फैक्ट नंबर 2, चाइना में विनी द पूह बैन है, लेकिन इसका कारण भी बहुत अजीब है। वो यह कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेकर इंटरनेट पर कई सारे मीम्स वायरल हो रहे थे जिसमें उन्हें विनी द पूह से कंपेयर किया जा रहा था। जैसे ये मीम जब शी जिनपिंग और बराक ओबामा एक साथ चल रहे थे, जब शी जिनपिंग और जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे हैंडशेक कर रहे थे, तब उनके एक्सप्रेशन को लेकर मीम बने। जैसे ये पिक्चर में पूह और ईयोर भी हैंडशेक कर रहे थे और जब शी जिनपिंग अपनी लिमोसिन कार में सनरूफ से बाहर देख रहे थे, तब उन्हें इस विनी द पूह के टॉय से कंपेयर कर दिया। इन्हीं सब मीम्स को देखने के बाद शी जिनपिंग को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विनी द पूह को बैन कर दिया था और साथ ही साथ 2018 में रिलीज़ की गई विनी द पूह की मूवी क्रिस्टोफर रॉबिन को चाइना में रिलीज़ नहीं किया गया। फैक्ट नंबर 1, आपने ये बात तो सुनी होगी कि लेदर एक एनिमल प्रोडक्ट है और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन डेजर्टो नाम की मैक्सिकन कंपनी एक अनोखी तरह का लेदर बनाती है जिसे किसी एनिमल स्किन से नहीं बल्कि कैक्टस के कांटेदार पत्ते से बनाया जाता है, जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ 10 साल तक बिल्कुल सही रहता है। इस तरह से लेदर बनाने का आइडिया डेजर्टो कंपनी के को-फाउंडर्स एड्रियन लोपेज और मार्टे कैज़ोरेस को आया था और उन्होंने मैक्सिको में आसानी से पाए जाने वाले कैक्टस की लीव्स से लेदर बनाना शुरू कर दिया। इस तरह के लेदर को डाई करके इनसे शूज, बैग्स, काउचेस और सीट्स जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो बिल्कुल आम लेदर से बनी हुई लगती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी स्वीटी को इजाज़त दीजिए। बाय।